बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस टर्निंग पॉइंट। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज एक और न्यू पज़ल के साथ में आई हूँ। तो वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा पज़ल्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो पज़ल्स नहीं देखे तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज का पज़ल किस तरह से सॉल्व होगा, अगेन मैं आपको 30 सेकंड्स का टाइम दूंगी। आपने 30 सेकंड्स में इस पज़ल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे पज़ल सॉल्व ना हुआ 30 सेकंड्स में, तो 30 सेकंड्स के बाद इसे मैं खुद आपके लिए सॉल्व करूंगी। तो आपका 30 सेकंड्स का टाइम स्टार्ट होता है अब। तो आपके 30 सेकंड्स का टाइम गुजर चुका है। आए पज़ल को सॉल्व करते हैं। तो ये पज़ल किस तरह से सॉल्व होगा? 2,6 इज़ इक्वल्स टू 15। तो ऐसे कर लेते हैं कि 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर देंगे 6 को 2 से डिवाइड करके। मतलब एक बार दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार दोनों टर्म्स को आपस में डिवाइड करेंगे, और जो आंसर आएगा उन दोनों को ऐड कर लेंगे। जैसे कि 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, और यहाँ पे 3 आ गया, और 12 प्लस 3 आ जाएगा 15। सो ये जो 15 है वो वहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो 15 इसका आंसर हो गया। फिर है 3,9। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 3। सो 3 9 ज़ा 27 प्लस 3 इज़ इक्वल्स टू 27 प्लस 3 आ जाएगा 30। तो जी वहाँ पे भी 30 लिखा हुआ है। अब 4,8। सो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4। 4 8 ज़ा 32 प्लस यहाँ पे 2, तो ये आ जाएगा 34। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी 34 ही आया हुआ है। तो इसका मतलब है कि सेम यही लॉजिक यहाँ पे यूज़ होते हुए ये पज़ल सॉल्व हो रहा है। तो इसी पज़ल की लॉजिक पे हम आंसर अपना फाइंड आउट कर लेते हैं 6,18 का भी। तो देखें जी किस तरह से होगा ये। 6 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6। जी ये आ गया। अब 18 और 6 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 18 को 6 से जब मल्टीप्लाई किया, 6 इज़ 48, 6 वन 6, और 6 में जब 4 कैरी जो लिया है उसको ऐड किया तो आया 10। तो 108 प्लस, अब 18 और 6 को डिवीजन करनी है इनकी, तो वो आ जाएगा 3। अब 108 को 3 में जब ऐड किया तो आया 111, मतलब 111। तो ये जो 111 आया है यही एक्चुअल और फाइनल आंसर है इस पज़ल का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये मैथ्स पज़ल जो है वो समझ में आ गया होगा। हम अपना फाइनल आंसर यहाँ पे लिख लेते हैं 111। तो क्या पज़ल यहाँ पे इस पज़ल में कौन सी लॉजिक यूज़ हुई है, सारी लॉजिक को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिख दिया गया है, एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये पज़ल समझ भी आया होगा, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलोज़ सबके साथ शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो, हर न्यू मैथ्स पज़ल, मैथ्स ट्रिक का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए। अब मैं आऊँगी एक न्यू ट्रिक, मैथ्स ट्रिक या मैथ पज़ल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।